कभी एक गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, रवि, और एक बेटी, रीना। रीना की शादी दूर शहर में हो गई और रवि की शादी सुनीता से। शादी के कुछ ही सालों बाद सावित्री बीमार पड़ गई। बेटा बहू शहर चले गए इलाज के लिए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सावित्री चल बसी। अब घर की जिम्मेदारी रवि और सुनीता पर आ गई। कुछ साल सब ठीक चला, पर अचानक रवि का एक्सीडेंट हो गया और वो भी इस दुनिया से चला गया। सुनीता अब अकेली रह गई, विधवा औरत और बिना किसी सहारे की। तभी एक दिन दरवाजे पर रीना आई, वो ननद जो सालों से शहर में थी। आंखों में आंसू पर चेहरे पर दृढ़ता। रीना बोली, भाभी नहीं, अब तुम्हारी सास बनकर आई हूं मैं। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें पराई नहीं कहेगा। वो सुनीता को अपने साथ ले गई, समाज को दिखा दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी निभाए जाते हैं। रीना ने अपनी ननद को बहू का दर्जा दिया और सुनीता ने अपनी ननद में माँ का साया पा लिया। कभी कभी किस्मत रिश्ते बदल देती है, पर अपनापन वही रहता है, क्योंकि जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ ननद भी सास बन जाती है। रीना ने सुनीता को अपने साथ शहर में रखा। सब लोग कहते, देखो, ननद अपनी भाभी को बहू बनाकर लाई है। कैसी अजीब बात है। पर रीना किसी की परवाह नहीं करती थी। वो कहती, जिसने मेरे भाई का घर संभाला वो अब मेरी जिम्मेदारी है। लोग क्या कहेंगे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सुनीता भी उस घर की लाडली बन गई। रीना के पति और बच्चे भी उसे माँ कहने लगे। एक दिन रीना बीमार पड़ गई। वही हालात जो कभी उसकी माँ सावित्री पर आए थे। सुनीता दिन रात अपनी सेवा करती। रीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी नहीं, अब तू मेरी बेटी है। और उसी दिन रीना ने अपनी वसीयत में लिखा, मेरी सारी संपत्ति सुनीता की होगी, क्योंकि ये वही औरत है जिसने रिश्तों को नया अर्थ दिया। कभी कभी किस्मत इंसान को रुला देती है, पर सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दर्द में भी अपना फर्ज निभाए। रीना ने साबित किया, ननद भी माँ बन सकती है। रीना के जाने के बाद सुनीता बिल्कुल टूट गई थी। जिसने उसे अपनी बेटी बनाकर अपनाया था, अब वही उसे छोड़कर चली गई थी। रीना के घर वाले कहते, अब तो सब खत्म हो गया सुनीता, तू अपने मायके चली जा। लेकिन सुनीता ने सिर उठाकर कहा, नहीं, ये घर अब मेरा भी है। इस घर में रीना दीदी की यादें हैं, उनकी ममता है, और वो रिश्ता है जो सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा का था। वो रोज रीना की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और बच्चों को कहती, तुम्हारी माँ बहुत बड़ी इंसान थी। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, रिश्तों की असली कीमत बताई। धीरे धीरे घर में फिर से रौनक लौट आई। रीना के बच्चे बड़े हुए और अपनी शादी में सबके सामने बोले, आज अगर हम कुछ हैं तो अपनी दूसरी माँ सुनीता की वजह से। सुनीता की आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून, क्योंकि आज उसे महसूस हुआ, रिश्ते अगर दिल से निभाओ तो खून से भी गहरे बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम किसी और का सहारा बन सके। यही कहानी है ननद बनी सास की।